और सीपीयू के लिए, और सीजीएल, और हमारे पास पीसीएस किसी भी लेवल का हो स्टेट में, और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इन सब के लिए हम स्टार्ट करेंगे आज। पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपके लिए, रोज हम वीडियो गिरेंगे। और सबसे पहले हम ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स हमें कंप्लीट करना है, कम से कम ऑप्टिक्स हमारा 25-30 वीडियो में कंप्लीट होगा। ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ना है। ऑप्टिक्स हम एक तो लाइट में पढ़नी है, लाइट को कहते हैं प्रकाश, और दूसरे पार्ट में हमें मिरर एंड लेंस पढ़ना है। लेंस, मिरर को कहते हैं दर्पण, लेंस को लेंस ही कहेंगे। आज हम सबसे पहले पार्ट इसका लाइट पढ़ेंगे। लाइट के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो लाइट पढ़ेंगे हम। पहले लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या होता है लाइट। लाइट हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। और ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करता है। सी, वस्तु को देखने में सहायता, देखने में सहायता। और लाइट ट्रेवल स्ट्रेंथ लाइन, लाइन में ओनली वन मीडियम, एक मीडियम के अंदर, एक माध्यम में लाइट प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गुजरता है। अब हम लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परिवर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करना है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी भी सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश आएगा, सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हमें इसके लिए ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा जिससे प्रकाश आए और टकराए, वापिस चला जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं प्लेन मिरर। कौन सा लेते हैं? प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर को कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण जो हम घरों में यूज करते हैं उसको कहते हैं। उसके बैक साइड में सिल्वर की पॉलिश हुई रहती है, ये सिल्वर की पॉलिश। इसको हम कहेंगे ओपेक अपारदर्शी। अपारदर्शी से कहते हैं जिसमें लाइट आर पार नहीं होती है। जब भी इस मिरर से कोई इंसिडेंट रे आएगी, ये इंसिडेंट रे होती है आई मिरर से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो इंसिडेंट रे आई इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। हिंदी में कहेंगे आपतित किरण। आई आने के बाद टकराई मिरर से टकराने के बाद जो ये बाहर निकलेगी इसी को कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे। परावर्तित किरण। हमेशा जो भी हमने सरफेस लिया उस सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचना है हमेशा। इसको कहेंगे इमेजिनरी लाइन। क्या कहेंगे इसको? इमेजिनरी लाइन। हमेशा ये क्या होगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लेने। परपेंडिकुलर का मतलब सरफेस के साथ इसका एंगल होगा 90 का। क्या होगा इसका एंगल? 90। इसको कहेंगे हम नॉर्मल इमेजिनरी लाइन। क्या कहेंगे इसको? इमेजिनरी लाइन। हमेशा इंसिडेंट, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को हमेशा आई कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमेशा किसके बीच में होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो भी एंगल बनेगा उसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल। आई को कहते हैं हमेशा इंसिडेंट एंगल। उसके बाद जो रिफ्लेक्टिव रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल आर, रिफ्लेक्टिव एंगल। इसको कहेंगे हम रिफ्लेक्टिव। इंसिडेंट को हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ये ध्यान रखना, हमेशा नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट के बीच का एंगल ही कहेगा आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव के बीच का एंगल हमेशा क्या कहेगा? आर। ये हमारे पास सरफेस है। क्या है? सरफेस। इंसिडेंट और सरफेस के बीच का एंगल हमेशा कहेगा जी, ग्लेसिंग एंगल। इसको कहेंगे हम ग्लेसिंग एंगल। किसके बीच का? इंसिडेंट और जी के बीच का जो सरफेस है उसके बीच का जो एंगल होगा उसको कहेंगे ग्लेसिंग एंगल। हिंदी में कहेंगे सरफेस को छूता हुआ कोण, सतह को छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन के बारे में पूछेगा हमसे, कैसे देगा? ये हमेशा जिस एंगल से आएगा इंसिडेंट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जितना आई होगा उतना ही आर होगा। हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे।
जितना का ये होगा उतने का ही ये बढ़ेगा। जिस एंगल से कोई इंसिडेंट रे आगे सरफेस से टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास चली जाएगी। और ये हमारे पास कैसे पूछेगा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में देते हैं हम ध्यान कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर के हिसाब से। हमको क्या करेगा, ग्लेसिंग एंगल देगा, ग्लेसिंग एंगल की वैल्यू दे दी 30 डिग्री। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ग्लेसिंग एंगल दे दिया 30 डिग्री और रिफ्लेक्टिव एंगल बताओ। क्वेश्चन ग्लेसिंग एंगल देगा, रिफ्लेक्टिव एंगल पूछेगा। सबसे पहले हमें पता है हमारे पास नॉर्मल होता है, नॉर्मल हमारे पास 90 डिग्री को होता है। 90 है, टोटल 90 है, यहां से यहां तक का ये क्या है 90 है। 90 में से ये वाला एंगल हमको 30 दे दिया, तो पहले हम ये एंगल निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, टोटल सम 90 है, ये हमारे पास ये टोटल 90 है, 90 में से ये 30 दे दिया, तो हमारे पास ये कितना बचेगा 60 डिग्री। टोटल 90 है, ये पूरा यहां से यहां तक इस सरफेस के साथ 90 है। 90 के बाद हमको ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो हम ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो 30 दे दिया, तो हम ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60। हमें क्वेश्चन पूछा गया ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए जब ये हमारे पास 60 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें ये 30 दे दिया। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहीं पर ये एंगल देगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है वो हमको 50 डिग्री दिया है। कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। एक तो रिफ्लेक्टिव एंगल पूछ लेगा, एक ग्लेसिंग एंगल पूछ लेगा। अब हमारे पास हमको पता है टोटल 90 है, 90 में से ही हमको 50 दे दिया इंसिडेंट एंगल, तो ग्लेसिंग एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। टोटल 90 में से ही 50 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 40 डिग्री। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसी में आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ नियम पढ़ेंगे, जिसपे कुछ नियम हमें पढ़ने हैं इसके। पहला नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम पढ़ने हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 3 लिखवाई थी मैंने। एक तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को आर आई से डिनोट कर लेंगे हम, एंड नॉर्मल को एन से डिनोट कर लेंगे, रिफ्लेक्टिव को आर आर से डिनोट कर लेंगे। आर लाइन तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करनी चाहिए। आर लाइन इन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब या तो एक्स में या वाई में या जेड में। ये हमारे पास एक प्लेन है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं। इस ब्लैक बोर्ड में हमारे पास इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिव है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ऐसे नहीं होगा कि भाई नॉर्मल इस वाले प्लेन में कर ले और ये दोनों एक ही प्लेन में कर ले, ऐसा नहीं होगा। इसके नियम का पालन करने के लिए तीनों के तीनों एक ही में लाई करने चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर। दूसरा नियम होगा इसका, इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। ये दो नियम इसके हैं, हमें ये दो नियम याद रखने हैं इसके। वो ही जो इन दो नियम को फॉलो करेगा वो ही हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का काम करेगा। इससे आगे चलेंगे हम, इससे आगे क्वेश्चन कैसे करेगा हमने भी पढ़ा है। जो लाइट है हमने अभी बनाई है, ये प्लेन मिरर है। इससे इंसिडेंट रे आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे। हमेशा एक नॉर्मल लाइन जरूर खींचनी है, इमेजिनरी लाइन इसके जो परपेंडिकुलर होगी।
हमने पहले बोला था ये हम क्या लेंगे, ओपेक मिरर। क्या ले लें, ओपेक मिरर। ओपेक उसे कहेंगे अपारदर्शी। अब हम ओपेक की बजाय ट्रांसपेरेंट ले लें। क्या ले लें, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी वो होता है जिसमें से लाइट आर पार गुजर जाती है। अब ये मिरर की बजाय कोई ऐसा ले ले हम जो ट्रांसपेरेंट का काम करे। तो लाइट को कैसे ट्रेवल करना है, स्ट्रेंथ लाइन में। लाइट हमारे पास ऐसे जानी चाहिए थी स्ट्रेंथ लाइन में। जो लाइट हम ये ट्रांसपेरेंट ले ले, लाइट को हमारे पास सीधा जाना था स्ट्रेंथ लाइन में। मतलब हमने जब कौन सा ले लिया, ओपेक ले लिया, तो ये मतलब ट्रांसपेरेंट की बजाय अपने मार्ग से डेविएट होगी। अपने मार्ग से क्या होगी, डेविएट। इस मार्ग से इधर डेविएट होगी। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जब लाइन हम कौन सा ले ले, ट्रांसपेरेंट मीडियम ले ले, तो लाइन को जाना कैसा था, सीधा जाना था। हमने क्या ले लिया, ओपेक ले रखा है। तो ओपेक का मतलब क्या है, अपने मार्ग में जाना ऐसे था, अपने मार्ग से कितना डेविएट होगी, इधर मुड़ चुकी है। मतलब इतना डेविएट होगी, इतना विचलित हो गया। तो इसको कहेंगे डेल को एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। विचलित कोण, विचलन कोण। अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो गई है। जाना इसको सीधा था, अपने मार्ग से इधर चली गई है, अपने मार्ग से इतना विचलित हो चुकी है। ये हमने पढ़ रखा। ये हमारे पास एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल। ये हमारे पास एंगल है आर। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। इस एंगल की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। मैथ में एक ही लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं, सारे कोणों का सम 180 होता है। तो हमारे पास कौन कौन सा कोण है, इस लाइन के सभी कोण का सम कितना होगा, 180। इसका कौन कौन सा एंगल है, एक तो आई, एक आर, एक डैन। तो मैं इन तीनों का सम कितना लूंगा, 180। कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डैन, तीनों का सम कितना है, 180। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। मैंने पहले बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आई की जगह आर लिख सकते हैं, आर की जगह आई लिख सकते हैं। तो आई प्लस आर की जगह भी क्या लिख लेंगे, एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल 180। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, 2i। इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस 2i। एक ही होगा आई के केस में, जो आर के केस में करें तो दूसरा फार्मूला होगा एंगल ऑफ डेविएशन का 180 माइनस 2r। क्वेश्चन में क्या होगा, आई की वैल्यू दे या आर की वैल्यू दे, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाएगा। आई दे दिया हमको 30 डिग्री, आर पूछ लिया एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पूछ लिया, एंगल ऑफ डेविएशन। हमको आई एंगल दे दिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। नॉर्मल के साथ बनाएंगे, नॉर्मल का मतलब है आई बना रही है, तो कितना बना रही है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन में क्या करेगा, जो इंसिडेंट एंगल है ये हमको कितना दिया है, 30 डिग्री। अरे क्या पूछेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास फार्मूला है 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फार्मूला है 180 माइनस 2i। 180 माइनस आई कितने का दे रखा, 30, तो कितना हो जाएगा 60, तो कितना बन जाएगा 120। या ये वाला एंगल ले दे, जब ये पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। आगे चलेंगे।
आगे और पढ़ेंगे इसी में एक फार्मूला और अगला फार्मूला हमें इसमें पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन का ही। हमें पता है हमारे पास एंगल जी है, ये एंगल क्या है जी, इसी को कहते हैं सरफेस को छूता हुआ कोण या ग्लेसिंग एंगल। इन दोनों का सम हमें पता है 90 होता है। दोनों का सम कितना होगा, जी का और आई का सम टोटल कितना होता है 90। जी का प्लस आई का सम हमको पता है कितना होता है टोटल 90। अब हम यहां से दोनों के सम में से इसकी वैल्यू निकाल लो आई की, तो हम आई की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस थी। अब हमें ये फार्मूला पढ़ा है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का 180 माइनस 2i। तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करूंगा, एक और फार्मूला निकालेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। 180 माइनस आई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2, 90 माइनस जी, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 2g, इससे कैंसल आउट। तो हमारे पास एक फार्मूला और मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन का। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फार्मूला हो गया 2g। हमें ये एंगल दिया था 30 डिग्री का, ये एंगल पूछा गया था एंगल ऑफ डेविएशन, तो देखो मैं इसी से निकाल दूंगा जी से। हमें पता है टोटल कितने का है 90 का, ये एंगल दे दिया तो मैं ये एंगल निकाल लूंगा। टोटल 90 है, 90 में से ये 30 दे दिया तो हमारे पास ये कितना का बचेगा 60 डिग्री का। ठीक है, जब ये 60 का बच गया और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फार्मूला है 2g, तो एंगल ऑफ डेविएशन का जगह 120, कितना का हो जाएगा 120। ऐसे ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, इंसिडेंट रे सतह के साथ सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डेविएशन पूछ ले या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल निकालने के लिए इसी का ही क्या कर देंगे डबल, इसी का ही क्या कर देंगे हम डबल, डबल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, क्या मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद हमें ये भी एंगल निकालना है, ये हमको 30 दे दिया, अब ये कितने का बचेगा 60 डिग्री का, ये भी कितने का बचेगा 60 का, ये कितने का बच जाएगा 60 का, तो ये हमारे पास ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा 60 का। अब यहाँ से हमने इसके क्या पढ़ लिए, जितने क्वेश्चन पढ़ने थे इनमें सारे पढ़ लिए हमने। अब कल नई वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, कल दूसरी वीडियो पेश करेंगे इसकी। आज के लिए धन्यवाद।